सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नो का मिशन वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा जिनीवा पहुँच गए। शहबाज शरीफ कहते हैं डोनर कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। अहम बुनियादी ढांचे, ज़िंदगी, रोज़गार और मईशत की बहाली के लिए आलमी फंडिंग अहम है। मुतासरा इलाकों की बहाली, तामीर नौ का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत, वज़रा और मुतअद्दिद ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। स्पीकर सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर जायज़ा लिया जाएगा। सब एक तरफ हो गए। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पे ये दो बड़ी जमातें जो इक़्तिदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। ये हुकूमत जो है, ये जो PDM है, इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। KP के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। इमरान खान का पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखा, फिर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। खुदा के वास्ते PTI के लोगों को ना तोड़ा जाए। पाकिस्तान में बहरान का जिम्मेदार शख्स सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा है। PTI सरबराह ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से खिताब में कहा, उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। करप्ट टोला इंतज़ार में है, बाहर से पैसे आ जाएं, इनको पैसे मिलने हैं, ना ही मईशत ठीक होनी है। किसी से मदद नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। बंदे तोड़ रहे हैं, ना ही कोई जमात बना रहे हैं। ओन चौधरी की पंजाब में नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद। कहते हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा हैं और साथ खड़े रहेंगे। तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। कहते हैं सियासत में फ़ाल होने का कोई इरादा नहीं, सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज़ है। हमारे कोई रब्ते नहीं है। हम चाहते हैं रब्ते बहाल हों, हम कोई इदारों के खिलाफ तो नहीं है। ज़ाहिर है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी कोई रब्ते नहीं। फवाद चौधरी का फिर इस्टेब्लिशमेंट से राबते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं। ताकतवर इदारा डंडे के सहारे मुल्क की सियासत और मईशत को नहीं चला सकते। अगर बात हाथ से निकल गई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हैरानी है कैसे नाअहल और निकम्मे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। पंजाब में नई पार्टी बनी तो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आला को ऐवान से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। आईनी जिम्मेदारी से परवेज़ इलाही रूगर्दानी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब में टेलीफोनिक राबते में इजहार ख्याल। बलीगुल रहमान कहते हैं एतमाद के वोट ना लेने पर वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया है। अगर वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली से एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत से रजू करेंगे। परवेज़ इलाही की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने पर मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। पंजाब असम्बली तहलील होगी, ना ही मुल्क में नए इंतखाबात का कोई इम्कान है। चौधरी शुजात कहते हैं हुकूमत बढ़ती महंगाई को काबू करके आवाम को रिलीफ पहुँचाए। तमाम सियासतदान मुल्क की मसाइल खुसूसन महंगाई को हल करने को तरजीह दें। काफ लीग की सरबराह से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में पैदा सियासी बहरान पर गुफ्तगू।
मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इमरान खान ने मुल्क में गालिम गलोच कल्चर को फ़रोग़ दिया। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, सियासी जमातों की नज़रें फैसले पर मरकूज़। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत और MQM की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगा। मुत्तहिदा ने हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। जब वोट से फैसला ना हो तो रोड पर फैसले होते हैं। मरदमशुमारी में हमें हमेशा कम गिना गया। शफाफ हल्का बंदियाँ ना करके अपने हकूक़ किसी को छीनने नहीं देंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हमें ठीक नहीं गिना जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे 40% लोगों को मरदमशुमारी में शामिल ना करने से मसाइल पैदा होते हैं। फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी की हमायत का ऐलान। कहते हैं, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने महाजिरों को गुलाम बनाने का वायदा किया है। बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी ने कराची सबका के उन्वान से रैली निकाली। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, PTI कराची से फारिग हो चुकी शहर कायद का अगला मेयर अला होगा। MQM जब चाहे इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकती है। कराची के हर ज़िला में 200 अरब रुपए की पैकेज से तरक्याती काम करवाए। इस्लामाबाद इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा का केस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। नून लीग रहनुमा शहजाद औरंगजेब, वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन ने अपीलें दायर कर रखी हैं। चलो चलो स्कूल चलो, आज से छुट्टियां ख़त्म, पढ़ाई शुरू हो गई। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। सर्दी के बायस बच्चों की हाज़िरी मामूल से कम। इस्लामाबाद में भी सर्दी की छुट्टियां ख़त्म। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने बच्चों को ट्वीट में वेलकम बैक कह दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैज़पुर से रजाना तक रास्ते गुम। मोटरवे M5 शेर शाह से उच्च शरीफ, लाहौर सियालकोट मोटरवे और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से कोट सरवर तक शदीद धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कराची आने और जाने वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, पारा मजीद नीचे जाने लगा। कोयटा के लात मस्तूंग, चमन और ज़ियारत में वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, अपरदीर, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर रिकॉर्ड बर्फबारी। इस्लामाबाद में हल्की बारिश। मारगला के पहाड़ों से आने वाली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। महंगाई आवाम के साथ साथ डाकुओं को भी सताने लगी। सखर में डाकुओं का आटे के सेल के 2 अलग अलग पॉइंट्स पर हमला। मुल्ज़मान दोनों स्टॉल्स से 45,000 रुपये नकद और 20 थैले आटा लूट कर ले गए। महंगा आटा मजीद महंगा, ऊपर से गायब। गरीब 2 वक्त की रोटी खाने को तरस गए। सस्ते आटे की तलाश के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपये का हो गया। अब तो ज़िंदगी की डोर थामना मुहाल हो गया। शहरी फट पड़े। दो घंटों से लाइन लग के खड़े हुए हैं, अभी तक मुश्किल है कि पता नहीं आगे आटा मिलेगा भी भाई कि नहीं मिलेगा। यहाँ सुबह से लाइन में लगे हुए हार्ट पेशेंट हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया है फिर भी लाइन में लगे हुए आटे के लिए। सुबह 160 रुपये किलो आटा लेके आया हूँ मैं। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि आटा जो है ना, वो जो आटे का बहरान है ना, वो इस टाइम फिलफौर ख़त्म किया जाए। चलो 600 रुपये किलो मुर्गी होगी। हुकूमत चाहिए कोई रिलीफ देवे, कोई ख्याल करे। माड़ा बंदा तो वैसे ही पीछे पे है। माड़ा बंदा क्या करे, कहाँ जाए? जिसके घर पे एक मेहमान आ जाए खाने के लिए और उनको मेहमान की रोटी 5000 रुपये में पड़ गई है।
अवाम की एक ही दुहाई, बहुत है महंगाई, दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान बन गया। सब्जियों के रेट भी आसमान को छूने लगे। बीफ और मटन तो दूर, मुर्गी खाना भी ख्वाब बन गया। कराची में ब्रायलर मुर्गी ने 600 का हिंसा अबूर कर लिया। लाहौर में 570 रुपये फ़ी किलो गोश्त बिकने लगा। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में अदरक 380, प्याज 210 रुपये किलो फ़रोख्त। वज़ीर-ए-आला पंजाब आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दोगुना कर दिया गया। रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। मेडिसिन जो है आम कस्टमर के लिए तो मिल नहीं रही, क्योंकि जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो मेडिसिन आ नहीं रही, और उसके अलावा उसका फार्मूला आ रहा है। मेडिसिन जो है ना पहले तो काफ़ी शॉर्ट है, पैनाडोल भी नहीं मिल रही। गोली पहले 40 रुपए की मिलती, वो 60 रुपए की हुई, वो भी 2 नंबर आ रही। गरीब बंदा क्या करे। मेडिसिन तिक मिलना जो है मुहाल हुई हुई है। इससे अच्छा खुदा का वास्ते आप कहते हैं कोई ऐसी दवाई बनाए कि गरीब आदमी खाए और इस दुनिया से चला जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत, शुगर, दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अद्वियात नायाब। बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। खुदारा मरीज मर रहे हैं, कोई तो अवाम की दादरसी करे, शहरियों का मुतालबा। इसकी सुल्तान ने थर जीप रैली जीत ली। साहबजादा सुल्तान ने 106 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 8 मिनट 35 सेकंड में तय किया। शहराज कुरैशी 18 मिनट के तवील फासले से दूसरे नंबर पर। और पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही को मदनाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। नामवर अदाकार ने 700 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्हें 150 से ज़्यादा फिल्मी अवार्ड्स से नवाजा जा चुका।